Hello everyone, welcome to mathematics class. Today we are going to start from question number 4 of exercise 10.5. In the previous video, we have completed up to question number 3 of this worksheet. Now we'll start from question number 4. I have made the diagram of this question, right? In a circle, this is the diagram given. Now let us see what we are asked to find. We are asked to find this angle BDC. ये एंगल हमें निकालने को बोला गया है. नाउ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, राइट? फिर ये एंगल बाद की बात है. पहले थोड़ी देर के लिए हम सर्कल को भूल जाते हैं. थोड़ी देर के लिए आपने सर्कल भूल जाना है. व्हाट यू कैन सी इन द डायग्राम नाउ, एक्सक्लूडिंग द सर्कल, व्हाट यू कैन सी? वी कैन सी टू ट्राइंगल्स हियर. वन इज ट्राइंगल ABC, वन इज ट्राइंगल DBC. Out of these two triangles, one triangle's two angles are given. Which triangles two angles are given? ट्राइंगल ABC. अभी मैंने सर्कल को हाइड कर दिया है, ठीक है? अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ट्राइंगल को देख रहे हैं. इफ इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स आर देयर, कैन वी गेट द थर्ड एंगल? ऑब्वियसली यस. हाउ? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. वी कैन फाइंड दिस थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? So this angle will come, this is 10, 9, 1, 10, it will come 80. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने प्रॉपर प्रूफ करना है. आफ्टर अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी आई विल गेट द थर्ड एंगल 80 डिग्री, ठीक है? अब मुझे ये वाला एंगल निकालने को बोला. अब सर्कल को अनहाइड करते हैं. पहले मैंने बोला था उसको हाइड कर दो, अब करो अनहाइड. नाउ सी विच टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज. ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? दीज आर एंगल्स इन द same segment of a circle. Angles in the same segment of a circle which are always equal. तो अगर ये 80 का है, this will also be of 80 डिग्री. तो दो कंसेप्ट यूज हुए यहाँ पे. कौन सा? पहला एंगल सम प्रॉपर्टी का ट्राइंगल में, और दूसरा सर्कल में एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट का. दिस इज हाउ वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. सिर्फ मैं इसका एक फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे होना, ठीक है? इट इज़ वेरी इजी. जितने हमने थ्योरम्स, जितने हमने रिजल्ट्स कर रखे हैं इसमें, अगर वो सारे आपकी टिप्स पे हैं, वो सारे हमारे माइंड में हैं, तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी हैं, ठीक है? इसलिए मैंने जो इसके कंसेप्ट्स हैं, इसके थ्योरम्स हैं, उस पर ज़्यादा टाइम लगाया है. उन पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये वाले क्वेश्चंस हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते. ये बहुत, इसमें बहुत कम टाइम लगने वाला है. लेट्स सी नाउ दिस क्वेश्चन. Question number 5, it's almost similar to that question number 4. This is the diagram given. Diagram is given to us. This angle is given, this one is given, and this angle we are asked to find. BAC. ठीक है? अब देखना ध्यान से. This angle and this angle. वैसे दो कंसेप्ट से हो सकता है. मैं थोड़ा लीनियर पेयर से यूज करने वाला हूँ यहाँ पे इसको. These two angles form linear pair. ठीक है? सो बाय अप्लाइंग लीनियर पेयर आई कैन गेट दिस एंगल. ये कितने का आएगा? 130 है. ये कितने का हो जाएगा? 50. ठीक है? देन टेक दिस ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल EDC. दिस एंगल इज 30, दिस इज 50. कैन वी गेट द थर्ड एंगल? थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. थर्ड एंगल एक और वे से भी निकल सकता है. ये वाला एंगल देखो कैसे. इन दिस ट्राइंगल EDC, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? देन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा देंगे तो दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स. यहाँ से ये D निकल जाएगा. इसमें एक स्टेप सीधा निकल जाएगा, एक स्टेप कम होगा इसमें. लीनियर पेयर वाला लगाना चाहें तो ये लीनियर पेयर 50. इस ट्राइंगल में, छोटी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करी, यू विल फाइंड दिस एंगल, ठीक है? 50 + 30 80. कितने का आ जाएगा? 100 डिग्री का, ठीक? अब देखो these two angles BAD and BDC, which type of angles are these? Again these are angles in the same segment, and angles in the same segment of a circle are always equal. If this angle is of 100 degree, then obviously this will also be of 100 degree. Now we are going to discuss question number 6 of this worksheet. 6 question में क्या है? ये डायग्राम दिया है, ठीक है? ABCD is given a cyclic quadrilateral and the diagonals AC and BD intersect at point E. This is what we are given. This is cyclic quadrilateral and the diagonals intersect at point E. These two angles are given, ठीक है? DBC 70 degree, BAC 30 degree. Firstly, there are two parts of this question. First part में क्या पूछा है? First part में पूछा है find angle BCD. ये वाला एंगल निकालना है. BCD. पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद we'll discuss the second part of this.
नाउ सी, ठीक है, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस एंगल BAC सबटेंडेड बाय माइनर आर्क BC, कहाँ पे, एट एनी पॉइंट A ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यही माइनर आर्क BC एक और एंगल भी बना रही है, दिस वन एंगल BDC। ये हमने जब हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किया था तो उसमें सारा डिस्कस किया था कि एंगल्स को कैसे देखते हैं, ठीक है। सो दीज टू एंगल्स आर मेड बाय सेम आर्क BC at 2 points A and D on remaining part of the circle. These two angles are called angles in the same segment which are always equal. So this is 30, then this will also be of 30 degree. So सबसे पहले जो हमने करना है इसका, angle BDC is equal to angle BAC. Why? Because they are angles in the same segment. ठीक है, angles in the same segment of a circle जो कि हमेशा we know इक्वल होते हैं, ठीक है। सो BAC इज ऑफ 30 डिग्री, सो देयरफॉर BDC इज ऑल्सो ऑफ 30 डिग्री। सो ये भी 30 का आ गया, ठीक है। आप देखना फर्स्ट पार्ट इज ऑलमोस्ट डन। वी विल टेक दिस ट्राइंगल BCD। इन दिस ट्राइंगल वी हैव टू एंगल्स, कैन वी गेट द थर्ड एंगल? यस ऑफ कोर्स। हाउ? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो पहला एंगल निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल BDC बाय angle sum property, angle BDC plus angle BCD plus angle DBC, that is equal to 180 degree. This is angle sum property, ठीक है जी। BDC 30, BCD हमने निकालना है और DBC is given 70, right? From here we are going to get this angle 30 plus 70 100 plus angle BCD, that is equal to 180. So what is angle BCD is equal to 180 minus 100, that is I am directly writing 80 degree. तो first answer is here, angle BCD is of 80 degree। पहला आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ AB इक्वल टू BC, अब ये दो साइड्स हमें इक्वल दी हैं। इफ AB इक्वल टू BC, फाइंड एंगल ECD। ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये फुल एंगल मैंने निकाल लिया। BCD कितना है? इट इज ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। 80 डिग्री आ गया। ये वाला पार्ट मुझे निकालना है। नाउ लेट अस सी व्हाट वी आर गिवन। नाउ वी आर गिवन AB इक्वल टू BC। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये AB एंड BC आर द साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल की साइड्स हैं एंड वी नो इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन व्हाट हैपेंस, द ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यही रिजल्ट लगने वाला है यहाँ पे। आई एम गोइंग टू राइट हियर इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू BC। If AB equal to BC, then their opposite angles are equal. AB's opposite angle, angle BCA, and BC's opposite angle, angle BAC. So therefore, angle BAC is equal to angle BCA. BAC तो 30 का है, तो this is also of 30 degree, isn't there? Because angles opposite to equal sides in a triangle are equal. ठीक है। So ये 30 डिग्री का आ गया। Which one? This one. So this whole angle BCD we know कितने का है? 80 का है। तो other part we asked to find. You know how to find this angle? The whole angle which is of 80 degree minus 30 degree, that gives us ECD. Done now. Which angle he is asking? ECD. What is that? Angle BCD minus this angle. ठीक है, BCA. So that is 80 minus 30. How much it is? 50 degrees. So this is how we'll find the solution of this question. Now we'll discuss question number 7. Question number 7 में क्या है? We are given one cyclic quadrilateral, you know, whose all vertices lie on the circle. And what is something special in this cyclic quadrilateral? In this cyclic quadrilateral, the diagonals AC and BD are given diameters.
ये सर्कल में डायमीटर्स हैं, ये हमारे पास समथिंग स्पेशल इन दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो कि यूजुअली नहीं होता है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD इज अ रेक्टेंगल। नाउ सी देयर आर टू वेज। एक तो रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन थी 8th चैप्टर में हमने किया था, रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो एक वे ये है कि इसको पहले पैरेललोग्राम शो करो, फिर उसमें एक एंगल 90 का बता दो, देन इट्स अ रेक्टेंगल। एक वे और होता है एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल शो करने का। व्हाट इज दैट वे? रिमेंबर, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल वी कैन शो that all the four angles are 90 डिग्री each। एक क्वाड्रिलेटरल में चारों के चारों एंगल मैं 90 डिग्री के बता दूं, बस सिर्फ एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, साइड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सिर्फ चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इन अ क्वाड्रिलेटरल। देन रिमेंबर, जब हमें बोला जाए कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, बताओ कि वो क्या है, हमारे माइंड में इमीडिएटली दो चीजें आ जाती हैं, वन इज रेक्टेंगल एंड अदर इज स्क्वायर। या तो वो रेक्टेंगल हो सकती है क्योंकि रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 के होते हैं, या वो स्क्वायर हो सकता है। नाउ मैंने बोला कि चारों एंगल 90 के हैं, साइड्स के बारे में तो मैंने डिस्कस ही नहीं करा, ठीक। जब चारों एंगल 90 के हैं तो हमारा फर्स्ट आंसर, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो जाएगी, दैट विल गो इन द फेवर ऑफ रेक्टेंगल। हम उसको बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि साइड्स के बारे में हमें नहीं पता। स्क्वायर की बात करें तो रिमेंबर, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो साइड्स के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, तो हमने लेना भी नहीं है, कंसीडर भी नहीं करना है। चारों एंगल 90 के हैं, वी विल से दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। बस दूसरा वे ये है। सी, इसमें AC इज अ डायमीटर, तो यहां एंगल इन अ सेमी सर्कल वाला कंसेप्ट आने वाला है। जो डायमीटर सर्कल पे एंगल बनाता है वो 90 का होता है, विच इज कॉल्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल एंड दैट इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। हमने वो प्रूव किया हुआ है। AC ने एक तो D पे एंगल बनाया 90 डिग्री का, एंगल एक B पे बनाया 90 डिग्री, ठीक है। नाउ इन cyclic quadrilateral we'll say ABCD, AC is diameter, ठीक है। मैं दोनों एंगल इकट्ठे लिख देता हूं। सो therefore एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC, each is of 90 डिग्री, isn't it ना, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल के एंगल्स हैं जो कि 90 के होते हैं। अब लेता हूं दूसरा डायगोनल, ऑल्सो BD is a diagonal। BD diagonal है तो this angle made by this diagonal and this angle, ये भी angles in the same angles in the semicircle हैं, so therefore each is of 90 degree। angle BAD which is same as of angle BCD, that is 90 degrees, same angle in a सेमी सर्कल। नाउ सी, एक्चुअल में ये जो चार एंगल 90 डिग्री के आए, ये चारों एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं बेसिकली। तो इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 डिग्री के आगे हैं, तो व्हाट वी विल कंक्लूड फ्रॉम हियर, दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। सो देयरफॉर वी कैन से क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle, right? This is the solution of this question. Now we'll discuss question number 12। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किया, ऑलमोस्ट कैटेगरी वही है। गिवन क्या है? गिवन है हमें दैट ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, मतलब एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी चारों वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। हमें ये साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गिवन टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। रिमेंबर, पैरेललोग्राम में एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। इफ इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो इट इज ऑलरेडी गिवन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मेरा काम सिर्फ इतना कि इसका अगर एक एंगल मैं 90 डिग्री का प्रूव कर दूं, आई विल से इट विल बिकम रेक्टेंगल। तो बस इतना काम करना है मैंने। दो चीजें हैं, एक है पैरेललोग्राम, दूसरा है साइक्लिक। तो पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएं एंगल्स की। व्हाट अबाउट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम? रिमेंबर, पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल,
opposite angles of parallelogram equal and diagonals of parallelogram bisect each other। ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की। तो यहां सिर्फ एंगल्स का लेना, मैंने एक पेयर ले लेता हूं, कोई भी ये ले लेता हूं। These are opposite angles of parallelogram, hence equal। Now in parallelogram ABCD, angle A equals to angle C, isn't there? Because these are opposite angles of parallelogram, that's why they are equal। Also now ये तो हुई पैरेललोग्राम की बात। अब साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? इट इज ऑफ 180। तो यही वाला पेयर लेना, मैंने एक ही पेयर को चूज करना, रिमेंबर A एंड C ऑपोजिट एंगल्स, सो देयर सम इज ऑफ 180 degree। now angle A plus angle C, that is of 180 degree, isn't there ना? because opposite angles of साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल चाहे सिंपल हो चाहे स्पेशल हो, जैसी मर्जी हो, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री 180 डिग्री का है, सॉरी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। नाउ सी टू एंगल्स इक्वल और उन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, दो एंगल्स इक्वल हैं, दोनों का सम 180 डिग्री। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन सिंपली ईच इज ऑफ 90 डिग्री। सीधा लिख देना, कोई रिप्लेस करने की जरूरत। आप अदरवाइज क्या करते हैं, एक को C से रिप्लेस कर दो, C प्लस C 180, ट्वाइस ऑफ C 180, C 90 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। हेंस ईच इज ऑफ हाउ मच? 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में 90 का एंगल मीन्स व्हाट? मीन्स सिंपली दिस इज अ रेक्टेंगल, सो देयरफॉर ABCD is a rectangle। So in this video today we have done 5 questions, question number 4, 5, 6, 7 and this question number 12। 5 questions हैं और ये उन्हीं थ्योरम, उन्हीं जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं। ठीक है, रिजल्ट्स थ्योरम्स पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करना होता है, समझने के लिए क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इजी हो जाते हैं। ठीक है, आई होप सो ये इजी हो गए होंगे आपके लिए। थैंक यू।